साल खत्म होने को है और दिसंबर के कुछ ही दिन रह गए हैं और अभी भी आपने इन परमानेंट लो मेंटेनेंस वाले प्लांट्स को नहीं लगाया तो इनकी आप कटिंग के से ग्रो कर सकते हैं और ये बहुत बढ़िया समय है जब इनकी कटिंग 100% और आराम से ग्रो हो जाएगी। हे एवरीवन, लाइफ विद विभा में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में आपसे शेयर करूंगी ऐसे लो मेंटेनेंस प्लांट जिनकी कटिंग इस ठंड में और कोहरे में भी आसानी से ग्रो हो जाती है। सिर्फ इनकी 2 इंच या 1 इंच की कटिंग ले आइए कहीं से और उसको ग्रो करके आप आसानी से फ्री के ढेर सारे प्लांट बना सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम एलोवेरा की। ये सबसे लो मेंटेनेंस प्लांट है, बहुत ही हार्डी है। आप इसकी कहीं से भी एक पप्स या कटिंग लाइए और ये आसानी से ग्रो हो जाती है। ये सक्लेंट फैमिली से बिलोंग करती है। बहुत ही कम खाद, कम मेहनत, बहुत ही कम केयर में ये चल जाते हैं प्लांट और ये आराम से ग्रो हो जाते हैं। आप लगा के इनको छोड़ दीजिए, भूल भी जाइएगा तो भी ये आराम से ग्रो कर जाते हैं। इनमें कम पानी की ज़रूरत होती है और ये साथ ही साथ मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती है, तो सभी घरों में ये प्लांट तो होने ही चाहिए। बात करें इसकी मिट्टी की तो इसमें 1 पार्ट सैंड और 1 पार्ट गार्डन सॉइल लेकर के इसको लगा दीजिए और एक बार लगाने के बाद इसमें से आराम से ये मल्टीप्लाई होते रहते हैं और ढेर सारे बन जाते हैं। सेकंड नंबर पे आता है ये अजवाइन का प्लांट। इसको एक्चुअली ये मैक्सिकन मिंट है। ये भी बहुत मेडिसिनल प्लांट है। इसको आप खाने में, पकौड़े बनाने में या फिर चटनी वगैरह बनाने में यूज़ कर सकते हैं। इसकी एक छोटी सी छोटी कटिंग भी ऐसे मिट्टी में दबा दीजिए, ये आराम से ग्रो हो जाता है। ये भी बहुत लो मेंटेनेंस प्लांट है। इसको कोई ज़्यादा खाद, पानी और केयर की ज़रूरत नहीं होती है और ये आराम से चलता है। बहुत ही हार्डी प्लांट है और ये परमानेंट होते हैं। छोटे से छोटे पॉट में भी ये आराम से ग्रो हो जाते हैं और ये बहुत हार्डी प्लांट है। पानी की रिक्वायरमेंट भी कभी कम ही होती है। ये पत्तियां इसकी थोड़ी मोटी होती हैं, ज़्यादा धूप की भी ज़रूरत नहीं होती है। आप इसको कहीं साइड में रख दीजिए तो ये आराम से ग्रो हो जाता है। नेक्स्ट प्लांट आता है ये हावर्थिया का प्लांट। ये प्लांट का अगर नेचर अगर समझ गए दोस्तों तो आप इससे हार्डी प्लांट और कोई नहीं मिलेगा। बहुत ही हार्डी प्लांट है, लो मेंटेनेंस, लो केयर में चलने वाला प्लांट है। ये पप से मल्टीप्लाई होता है, तो इसकी 1 पप्स ला करके लगा दीजिए और ये आराम से मल्टीप्लाई होता रहेगा। बहुत ही कम पानी की ज़रूरत होती है। वीक में 2 बार इसको पानी दे दें और जब मिट्टी सूखे तभी इसको पानी दें। इसकी मिट्टी भी इसमें 1 पार्ट सैंड और 1 पार्ट गार्डन सॉइल और थोड़ा सा कंपोस्ट डाल देने से ये आराम से चलता है। मेरे में देखिए ये हावर्थिया का प्लांट फ्लावरिंग कर रहा है। बहुत ही रेयरली ये फ्लावरिंग करता है। इसको ग्रो होने में बहुत टाइम लगता है। जब ये मैच्योर हो जाते हैं इसके प्लांट तो ये फ्लावरिंग स्टेज में आता है। तो इसको कम पानी और कम, इसको शेडी एरिया में भी रखिए तो ये आराम से चलते हैं। डायरेक्ट सनलाइट में रखने से इसके पत्तियों का कलर थोड़ा सा ब्लैकिश हो जाता है और जब शेडी एरिया में रखेंगे तो ये अच्छे से थोड़ा सा ग्रीनिश कलर में आते हैं। तो एक छोटे से छोटे पॉट में भी ये आराम से ग्रो हो जाते हैं। इसके पप्स आप देख पा रहे होंगे, ये हर मौसम में ही इसके मैच्योर हो जाने पर ये पप्स जो है निकलते रहते हैं। तो जितने प्लांट्स मैं आपसे शेयर कर रही हूँ उसकी अपडेट के साथ शेयर कर रही हूँ और ये सारे प्लांट जो है इनकी कटिंग किसी भी मौसम में आप इसकी ग्रो कर सकते हैं। बहुत ही हार्डी प्लांट्स हैं सारे। नेक्स्ट आता है ये एल्गोनिमा का प्लांट। ये है लिपस्टिक एल्गोनिमा। ये देखिए ये भी इस समय मल्टीप्लाई हो रहा है। तो कौन कहता है कि कटिंग लगाने के लिए पर्टिकुलर समय होना चाहिए। प्लांट जब मैच्योर हो जाते हैं तो ये अपने आप अपने पप्स या फिर इसकी कटिंग जो है हम इससे ले सकते हैं। तो इसकी भी कटिंग हम लगा सकते हैं, पानी में भी ग्रो हो जाती है। और यहाँ देखिए इसमें पप्स जो है इसके निकलते हैं। यहाँ से निकाल के हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं और ढेर सारे प्लांट्स बना सकते हैं। इसको भी वैसे ज़्यादा सॉगी सॉइल नहीं पसंद है और पानी जब इसमें तभी दें जब इसकी ऊपर की मिट्टी सूखी हो। ज़्यादा पानी देने से इसकी जड़ें ख़राब हो जा सकती हैं और ये प्लांट भी ख़राब हो सकता है। तो ये सारे प्लांट जो है बहुत ही लो मेंटेनेंस वाले प्लांट हैं। बहुत ही कम पानी, कम केयर और कम खाद की ज़रूरत होती है। तो ये है हमारा देखिए एडेनियम का प्लांट जिसको डेजर्ट रोज़ भी कहते हैं और इस सीज़न में भी देखिए आराम से फ्लावरिंग कर रहा है। इसकी भी ब्रांचेस मोटी मोटी होती हैं इसलिए इसको पानी की कम आवश्यकता होती है ये डेजर्ट का प्लांट और सक्लेंट फैमिली से बिलोंग करता है और इसकी भी मिट्टी में भी आप इसको सैंड और गार्डन सॉइल की मिक्सचर को से बनाइए और ये होता है ग्रो। देखिए यहाँ पे इस पर सीड पॉड लगते हैं। जब ये मैच्योर हो जाता है प्लांट तो इस पर सीड पॉड आते हैं। इसमें ही इसके सीड्स बनते हैं और इसको ही हम उससे सीड्स से ग्रो कर सकते हैं। तो इसके सीड्स जो लगाने चाहिए आपको फरवरी
से स्टार्ट कर सकते हैं। जब मौसम में गर्माइश हो थोड़ा, तभी ये जर्मिनेट होते हैं अच्छे से, अभी नहीं इसके सीड्स ग्रो होंगे। लेकिन ये देखिए एक हार्डी प्लांट है जिसको आप अपने गार्डन में शामिल कर सकते हैं। बहुत ही कम मेंटेनेंस इसको चाहिए होता है। तो आप वर्किंग हैं या फिर ज़्यादा समय नहीं दे पाते हैं तो इस प्लांट को अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। इसके फ्लावर्स भी बहुत से कलर्स में आते हैं, बहुत सी वैरायटी में आते हैं, मल्टी पेटल्स में भी आपको इसको मिल जाएंगे। पानी की भी इसको कम ज़रूरत होती है और बहुत आराम से चलते हैं। आता है ये सिंगोनियम का प्लांट। ये भी बहुत ही अट्रैक्टिव, इसकी पत्तियाँ देखने में बहुत ही खूबसूरत लगती हैं। वेरीगेटेड वैरायटी भी आती है नर्सरी में, आपको बहुत सी इसमें कलर्स मिल जाएंगे। और इसकी आप कहीं से भी एक छोटी से छोटी 1 नॉट की कटिंग भी ला करके अगर इसको लगा देते हैं तो ये आराम से ग्रो हो जाती है। इसमें पानी की कम ज़रूरत होती है। पानी तभी दें जब इसकी मिट्टी जो ऊपर से सूखी लगे। तो ये मौसम ऐसा है कि इसमें कोई भी कटिंग आराम से ग्रो हो जाती है, क्योंकि मॉइस्चर रहता है इन्वायरमेंट में, और जिससे कि मिट्टी जल्दी सूखती भी नहीं है। और इसमें ऐसा नहीं होता है कि मिट्टी सूखने के कारण कटिंग ख़राब हो जाए, तो इसका टेंशन नहीं रहता है। देखिए ये पानी में भी आराम से ग्रो हो जाती है। इसके 1 नॉट को मैंने पानी में डाल दिया था तो इसमें रूट्स निकल आई है। तो इसकी एक छोटी से छोटी कटिंग ला करके आप इसको छोटे से छोटे पॉट में लगा सकते हैं। ये आराम से ग्रो हो जाती है। मिट्टी भी देखिए ऐसी भुरभुरी होनी चाहिए, पानी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और सनलाइट की भी रिक्वायरमेंट इसको उतनी ज़्यादा नहीं होती है। सेमी शेड एरिया में रख दें जहाँ पे पार्शियल सनलाइट मिलती है, ये आराम से ग्रो हो जाएंगे। और एक बंच में लगा दीजिए तो पूरा आपका गमला ही डेकोरेट हो जाता है। ये पूरे गमले को कवर कर लेते हैं। और चाहे तो आप इसको बेल की तरह लगा सकते हैं, मॉस स्टिक के सहारे इस ग्रो कर सकते हैं। तो बहुत ही हार्डी प्लांट है और कम मेंटेनेंस पे ये चलता है। यहाँ से देख पा रहे होंगे जैसे पोथोस में एरियल रूट रहती है, इसमें भी एरियल रूट्स निकलती है। यहाँ से हम इसकी कटिंग ले करके इसको पानी में या फिर मिट्टी में इसको ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है ये हमारा ब्रोकन हार्ट का प्लांट। इसकी पत्तियाँ बहुत ही खूबसूरत होती हैं, देखने में ये प्लांट बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो कहीं से आप इसकी 1 नॉट की कटिंग भी मिले तो उसको ला के लगाइए, और ये अपने आप मल्टीप्लाई होते रहते हैं। और ये एक बार जब प्लांट ग्रो कर जाएगा तो इसका पूरे गमले को कवर कर लेगा और आप एक से अनेक पौधे बना सकते हैं। ये देखिए मैं जस्ट 1 नोड मैंने लगाया था, जस्ट सिंपल सॉइल में लगाई थी, गार्डन की सॉइल में। और ये देखिए इसकी रूट देखिए, 1 नोड ही लगाया है और रूट देखिए कितने अच्छे से डेवलप हो गई है। तो ये भी बहुत हार्डी प्लांट है। इसमें बहुत मेंटेनेंस की कम ज़रूरत होती है, कम पानी की ज़रूरत होती है, या फिर इसको सेमी शेड में रखिए तो ये आराम से ग्रो होते हैं। तो ये भी प्लांट अपने गार्डन में आप शामिल कर सकते हैं अगर आप लो मेंटेनेंस प्लांट के चाहते हैं तो। इस तरह से इसकी कटिंग को नॉर्मल सॉइल में लगा दीजिए और ये आराम से ग्रो हो जाती है। तो नेक्स्ट पौधा आता है हमारा ये कोलियस का। ये बहुत ही हार्डी प्लांट है और इसकी पत्तियां इतनी खूबसूरत होती हैं कि गार्डन के किसी कोने में इसको आप रख दीजिए, ये आराम से ग्रो हो जाती है। इसकी छोटी से छोटी कटिंग, 1 इंच की भी कटिंग आराम से ग्रो हो जाती है। और ये देखने में बहुत से मल्टी कलर में आते हैं। इसके पत्ते अलग अलग कलर के होते हैं। और इस हार्डी प्लांट को अपने गार्डन में ज़रूर शामिल करिए। देखिए इसकी ऊपर नीचे की सारी पत्तियां रिमूव कर दीजिए और ये छोटी सी कटिंग भी आपकी ग्रो हो जाएगी नॉर्मल सॉइल में, जो कि जिसमें 1 पार्ट सैंड और 1 पार्ट गार्डन सॉइल हो, उसमें मिला करके इसको लगा दीजिए। मैंने इस तरह सारे अपने प्लांट्स ग्रो किए हैं कटिंग से ही। यही देखिए एक दूसरे कलर का ये प्लांट मैंने लगाया है, कितना बुशी हो गया है। नेक्स्ट प्लांट आता है ये पान का प्लांट, जो कि बहुत शुभ प्लांट है और ये इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी भी होती है और इसको कई पूजा के कार्यों में भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें भी एरियल रूट्स होती है, तो इसमें जहाँ पे इसके 1-2 नोट की कटिंग हो, इसको ला करके आप आराम से ग्रो कर सकते हैं। नॉर्मल सॉइल में ये आराम से चलती है। लो मेंटेनेंस प्लांट है और बहुत ही कम खाद पानी की ज़रूरत होती है। सनलाइट भी इसको सेमी शेड एरिया में रखें तो इसके पत्ते ज़्यादा बड़े और ग्रीन कलर के दिखाई देते हैं, नहीं तो ज़्यादा सनलाइट में इसके पत्ते जो जल जाते हैं। तो इसके 1 नोट की कटिंग या 1-2 नोट की कटिंग को ला करके आप नॉर्मल सॉइल में दबा दीजिए, ये कटिंग आराम से ग्रो हो जाती है। बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट है एंड लो मेंटेनेंस, तो इसको भी आप एक अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। तो इतनी छोटी कटिंग काफ़ी है, इसमें से 1-2 प्लांट तैयार हो जाएंगे। इसको बीच में से कट के हम इसको नॉर्मल सॉइल में या फिर सैंडी सॉइल में भी इसको लगाकर आराम से ग्रो कर सकते हैं।
नेक्स्ट प्लांट आता है ये ड्रेसिना का प्लांट। ये बहुत ही हार्डी प्लांट है, आराम से ग्रो हो जाता है, बहुत ही लो मेंटेनेंस और परमानेंट चलने वाला प्लांट है। इसकी भी कटिंग आराम से ग्रो हो जाती है और इसको मैंने कटिंग से ही ग्रो किया है। यहाँ से देखिए मैंने कट किया है और फिर ये मल्टीपल ब्रांचेस इसकी निकल गई हैं, 1 2 3 4 5 6 ब्रांचेस निकल गई हैं और इस तरह से ये बुशी भी हो जाता है। तो प्लांट की हमें टाइम टू टाइम कटिंग भी करनी चाहिए, जिससे ट्रिमिंग हमारा प्लांट और भी सुंदर बन जाता है। तो यहाँ इसकी कटिंग जो है पानी में भी आराम से ग्रो हो सकती है या नॉर्मल सॉइल में भी इसको आप ग्रो कर सकते हैं। देखिए कि यहाँ एक नीचे मैंने कट किया था और यहाँ पे भी टिप पे भी इसके मल्टीपल ब्रांचेस ग्रो की हैं। देखिए यहाँ मैंने पानी में इसको ग्रो किया है। इसके पत्ते तो देखिए कितने देखने में खूबसूरत लगते हैं, तो इसमें इसको भी कटिंग आप ग्रो कर सकते हैं। यहाँ मैंने पोथोस लगाया है, इसकी कटिंग को भी मैंने 2-2 नॉट की कटिंग लगाए हैं पानी में, और पानी में ये आराम से ग्रो हो सकती है। इसकी कटिंग पोथोस या मनी प्लांट की कटिंग आप हमेशा लगा सकते हैं और ये हर मौसम में इसकी कटिंग आराम से ग्रो होती है। इसमें कई वैरायटी पोथोस की भी आती है। एक मार्बल क्वीन, ये थोड़ा सा विंटर्स में थोड़ा कम ग्रो होती है और इस तरह से आप अपनी कटिंग को पानी में भी ग्रो कर सकते हैं। ये देखिए मार्बल क्वीन की कटिंग मैंने छोटी छोटी लगा रखी है, 1-2 नॉट की कटिंग भी आराम से ग्रो हो जाती है। इस विंटर में भी घबराइए मत, ये कटिंग आपकी सक्सेसफुल ही होगी। और ये देखिए मैंने कबाड़ से जुगाड़, ये जो थर्माकोल के बॉक्स आते हैं उसमें भी मैंने कटिंग लगा देती हूँ और आराम से चलते हैं। नेक्स्ट प्लांट है ये वॉन्डरिंग जीव। ये भी प्लांट कटिंग से आराम से ग्रो हो जाता है। कहीं से इसकी छोटी से छोटी कटिंग लाइए, 1-2 नॉट की कटिंग भी देखिए आराम से ग्रो हो जाती है। इसमें मैंने इसके 1-2 नॉट लगाई है, ग्रो की है कटिंग, और देखिए इसकी जड़ें आराम से हो गए। एक वीक हुआ होगा मैंने इसको लगाया था और छोटे से छोटे पॉट में भी आराम से ग्रो हो जाती है। बहुत ही कम केयर, पानी की रिक्वायरमेंट भी इसमें कम ही होती है। खाद भी आप महीने में 1 बार दे दीजिए तो भी बहुत है, और नॉर्मल सॉइल में भी ये आराम से ग्रो हो जाती है। इसकी पत्तियां देखने में बहुत बेहद खूबसूरत लगती हैं। आप इसको हैंगिंग प्लांटर में भी लगा सकते हैं, हैंगिंग बास्केट में भी देखने में बहुत ही खूबसूरत लगती है। देखिए छोटे से बास्केट में भी कितना खूबसूरत लग रहा है और इसमें नई नई पत्तियां आ ही रही हैं। तो ऐसा नहीं है कि विंटर में इसमें स्प्राउटिंग नहीं होगी या ग्रो नहीं होगा, तो इस प्लांट को अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करें। नेक्स्ट है ये सिंगोनियम की एक ऑर्नामेंटल वैरायटी, जिसको कटिंग से ही मैंने ग्रो किया है और कहीं से इसकी एक कटिंग लाई थी और आराम से देखिए ग्रो हो चुका है। अभी ये जस्ट मैंने इसको कटिंग को जस्ट 8 से 10 दिन हुए इसको लगाए और ये देखिए आराम से ग्रो हो गई। नेक्स्ट आता है ये चाइनीज़ एवरग्रीन का प्लांट। ये विंटर्स में भी बहुत अच्छे से सर्वाइव करता है। बस आपको ध्यान रखना है कि इसको पानी ज़्यादा नहीं देना है। पानी तभी दें जब इसके ऊपर की मिट्टी जब सूखने लगे, तो ये अपने आप से इसमें मल्टीप्लाई होते हैं। या फिर इसकी आप कटिंग लाएं, इसकी एक कटिंग भी मिट्टी में लगा दें नॉर्मल सॉइल में भी, तो भी आसानी से ग्रो हो जाती है। बेहद हार्डी और लो मेंटेनेंस प्लांट है। ये परमानेंट रहने वाले प्लांट है। जब तक इसकी प्रॉपर केयर करें, पानी अच्छे आराम से दें और ज़्यादा ना दें और इसको सेमी शेड एरिया में रखें, तो ये आराम से ग्रो हो जाती है। इसको नॉर्मल सॉइल में इसकी कटिंग लगा करके हम इसको ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है ये लकी बैम्बू का प्लांट। ये भी बहुत हार्डी प्लांट है। इसमें भी देखिए नई नई पत्तियां निकल रही हैं और इसको कटिंग को भी आप आराम से ग्रो कर सकते हैं। ये पानी में भी आराम से ग्रो हो जाती है या फिर नॉर्मल गार्डन सॉइल और सैंड का मिक्सचर में भी इसको लगा सकते हैं और ये परमानेंट प्लांट जो है आपके गार्डन में हमेशा बने रहेंगे। नेक्स्ट आता है ये सॉन्ग ऑफ इंडिया। ये देखने में इसकी पत्तियां बेहद खूबसूरत होती हैं और ये बहुत ही हार्डी प्लांट और लो मेंटेनेंस प्लांट है और गार्डन में आपने एक बार इसको लगा लिया तो ये आप हमेशा के लिए रहेगा अगर इसकी प्रॉपर देखभाल की जाए। इसको भी पानी बेहद कम ज़रूरत होती है, मिट्टी सूखने पे ही इसकी, तभी आप पानी दें, वाटरिंग करें इसमें। और इसकी छोटी सी छोटी कटिंग भी आराम से ग्रो हो जाती है और नीचे से भी ये अपनी जो है पॉप्स निकालते हैं और मल्टीप्लाई होते रहते हैं। तो इसकी कटिंग भी आराम से ग्रो हो सकती है। पानी में भी इसको लगा दीजिए तो ये आराम से ग्रो हो जाते हैं। इसकी देखिए इतनी छोटी कटिंग भी इसको लेकर के नीचे की सारी पत्तियों को हटा देना है और इसके बाद इसको नॉर्मल सॉइल में लगा दीजिए। तो ये इसमें भी नर्सरी में आपको कई वैरायटी मिल जाएंगी सॉन्ग ऑफ इंडिया की और इसकी पत्तियां देखने में बेहद खूबसूरत होती हैं।
नेक्स्ट प्लांट आता है ये कलांचो का प्लांट। ये भी बहुत हार्डी प्लांट है, लो मेंटेनेंस पे चलने वाला प्लांट है और बहुत ही कम केयर कम खाद चाहिए होता है। और इस समय विंटर्स में ये फ्लावरिंग करता है। इसकी छोटी सी छोटी कटिंग भी आप इसको मिट्टी में लगा दीजिए और इसकी मिट्टी को इस तरह से भुरभुरी रखिए, ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है, नहीं तो ये प्लांट जो है गलने लगता है। और इसकी जब पत्तियाँ जो सूखते रहे पीली होती रहे तो इसको निकालते रहिए। ये पत्तियों से भी आराम से ग्रो हो जाता है। इसकी एक पत्ती को सैंड में या फिर कोई नॉर्मल सॉइल में रख के भी इसको ग्रो किया जा सकता है। तो ये मेरे पास जो है देसी वैरायटी वाला प्लांट है। अभी इसकी वेरीगेटेड प्लांट्स भी आते हैं जिसमें कई कलर्स के फ्लावर्स आते हैं और देखने में बेहद खूबसूरत लगते हैं। इसके फ्लावर जो है इसमें देखिए कलियां बननी स्टार्ट हो गई हैं, फिर भी इसकी एक छोटी से छोटी कटिंग से आप इसको ग्रो कर सकते हैं। बेहद हार्डी और परमानेंट प्लांट है। प्लांट तो हार्डी है ही है, इसके फूल भी जब एक बार खिलते हैं तो कम से कम 2 महीने तक तो चलते हैं। तो बेहद अच्छा लगता है जब कोई फूल जो इतने दिन तक चले। तो इस प्लांट को आप एक बार ज़रूर अपने गार्डन में शामिल करें। नेक्स्ट प्लांट है डेविल्स बैकबोन का। ये भी प्लांट देखने में बहुत खूबसूरत लगता है। इसकी पत्तियां भी बहुत अच्छी लगती हैं, बेहद अलग अलग कलर्स में आती है और बहुत ही हार्डी और लो मेंटेनेंस प्लांट है और परमानेंट रहेगा आपके गार्डन में। कहीं से इसकी छोटी से छोटी कटिंग लाइए और इसके 2 या 1 नोट को मिट्टी में दबा दीजिए और ये आराम से ग्रो हो जाएगा। और इस बेहद कम पानी की भी ज़रूरत होती है इसमें। इसकी देखिए एक छोटी कटिंग भी लगा रही हूँ और एक कटिंग में लगाऊंगी इसकी सैंड में। तो देखती हूँ आप गार्डन में हमारा काम ही होता है एक्सपेरिमेंट करना, जिससे हम नित नए चीज़ सीखते रहते हैं कि कौन से प्लांट को हमको किस में ग्रो कर पाएंगे और कब ग्रो होगा या नहीं होगा। ये वेरीगेटेड वैरायटी का है। देखिए इसकी पत्तियां में हल्का पिंक और ग्रीनिश येलोइश लुक है। तो इस कहीं से मुझे इसकी कटिंग मिल गई तो मैं ले आई और इसके आराम से ग्रो कर लूँगी। दोस्तों प्लांट्स तो बहुत हैं लेकिन हमारे पास टाइम की कमी है, वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए इसके आज के वीडियो में इतना। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई। कटिंग को कैसे ग्रो करें, कब कहाँ किस में लगाएं और पूरी केयर और जानकारी और टिप्स। तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो अपने प्लांट्स की ढेर सारी कटिंग लगाइए और ढेर सारे पौधे बनाइए। अगर मान लीजिए मदर प्लांट आपका ख़राब ही हो जाएगा तो आपके पास प्लांट रहेगा। मिलते हैं फिर नई किसी जानकारी के साथ यहीं इसी चैनल पे। तब तक के लिए बागबानी करें और खुश रहें।